नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग काफ़ी टाइम के गैप के बाद फिर से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी पिछले एपिसोड से बात करी थी स्टार्टर्स के बारे में, मोटर स्टार्टर्स के बारे में। तो डीओएल स्टार्टर के बारे में बात करी थी और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करी थी। तो इसमें कई लोगों के कमेंट आए थे कि हमको इसमें केबल सिलेक्शन के बारे में बताएं। तो हमने यहाँ पे आज के कंटेंट में केबल सिलेक्शन के साथ स्विच गियर में फ्यूज, एमसीबी या फ्यूजेज लगाना, ओवरलोड रिले लगाना और केबल कैसे सिलेक्शन करना और किस स्टार्टर में कितने एचपी की मोटर में कौन सा स्टार्टर लगेगा और क्या क्या स्विच गियर लगेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, डीओएल स्टार्टर को बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया और चैनल को बराबर देख रहे हैं। ऐसे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में देखा और आप लोग कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात करते हैं मोटर स्टार्टर में कौन सा स्टार्टर में क्या केबल साइज रहेंगे, फ्यूजेस क्या रहेंगे, ओवरलोड रिले कैसी रहेगी और कौन सा एचपी की मोटर कितना करंट लेती है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है हमने एचपी, ये मोटर के एचपी हैं 1 एचपी, 5 एचपी, 10 एचपी, 20 एचपी, 50 एचपी और 100 एचपी। तो ये डिफरेंट सिलेक्शन की जो कॉमन रेटिंग होती है मोटर्स की उसके बारे में बात करिए। इन बिटवीन की मोटर्स के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है किलोवाट। थ्री फेस मोटर की बात है तो 1 एचपी मोटर मतलब 0.75 किलोवाट होता है। 5 एचपी मोटर मतलब 3.7 किलोवाट उसका पावर होता है। 10 एचपी मतलब 7.5 किलोवाट होता है और 20 एचपी मतलब 15 किलोवाट होता है। 50 एचपी में 37 किलोवाट होता है और 100 एचपी में 75 किलोवाट होता है। तो जितना एचपी होता है उसका करीब 75% जो होता है वो किलोवाट रेटिंग मोटर की होती है। यदि हमने फुल लोड करंट की बात करी तो फुल लोड करंट हमने पिछली बार में फार्मूला भी बताया था कि क्या फार्मूला है थ्री फेस मोटर में करंट निकालने का। तो यहाँ पे हमने बताया है कि यदि इतने एचपी की मोटर है तो उसका जो भी मोटर एचपी की रेटिंग उसका फुल लोड करंट कितना रहेगा। 1 एचपी की मोटर है तो 1.8 एम्पियर करंट लेगी फुल लोड पे। 5 एचपी की मोटर है तो 7.8 एम्पियर करंट लेगी और 10 एचपी की मोटर है तो 18 एम्पियर करंट लेगी। 15 टू 16 18 एम्पियर लेती है। 20 एचपी की मोटर है तो 28 एम्पियर करंट लेगी और 50 एचपी की मोटर है तो ये 87 एम्पियर करंट लेगी। 100 एचपी की मोटर है तो ये करीब 131 एम्पियर करंट लेती है। तो ये करंट की बात हो गई। यहाँ पे ओवरलोड रिले की रेंज क्या रहेगी ये बताया गया है डीओएल स्टार्टर में। डीओएल स्टार्टर है यदि यहाँ पे, तो यदि 1 एचपी की मोटर है तो हम 1.5 एम्पियर से 3 एम्पियर तक की ओवरलोड रिले उसमें लगाएंगे और 5 एचपी की मोटर है तो हम 8 एम्पियर से 12 एम्पियर की मोटर ओवरलोड रिले लगाएंगे, जिससे कि उसकी हम सेटिंग जो है उस फुल लोड करंट के हिसाब से कर पाए। यदि 10 एचपी की मोटर है तो 10 टू 18 एम्पियर की ओवरलोड रिले लगाएंगे और यदि 20 एचपी की मोटर है तो 22 टू 32 एम्पियर की ओवरलोड रिले लगाएंगे। यदि 50 एचपी की मोटर है और डीओएल स्टार्टर पे चल रही है तो 50 टू 90 एम्पियर की रिले लगाएंगे, क्योंकि उसका फुल लोड करंट जो है 87 एम्पियर होगा। 100 एचपी की मोटर है तो हम 90 टू 135 एम्पियर रेंज की रिले लगाएंगे। ये रिले रेंज की रेंज होगी, सेटिंग हमको फुल लोड के हिसाब से करना पड़ेगा। और यदि इसी उसमें ड्यूअल स्टार्टर चल रहा है तो हम फ्यूजेस क्या लगाएंगे। 1 एचपी की मोटर में 8 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, 5 एचपी की मोटर में 20 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। ये जो फ्यूज है फुल लोड करंट से करीब 2 से 2.5 एम्पियर की रेंज का होना चाहिए। यदि 10 एचपी की मोटर है तो हम 25 एम्पियर की फ्यूज लगाएंगे और यदि 20 एचपी की मोटर है तो 50 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। 50 एचपी की मोटर है तो 80 एम्पियर के फ्यूज लगाएंगे और 100 एम्पियर की है तो 200 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। ये फ्यूज रेटिंग होगी, या इसकी जगह या एमसीबी लगा रहे हैं या एमसीसीबी लगा रहे हैं तो वो एमसीबी और एमसीसीबी के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। तो फ्यूज की जगह आप एमसीबी
और MCCB भी लगा सकते हैं। इसके साथ आप आजकल मोटर प्रोटेक्शन रिले लग जाती डायरेक्ट, तो MCB का भी काम करती है और फ्यूज का काम भी करती है। अब रही केबल की बात, यदि ड्यूअल स्टार्टर है और एल्यूमिनियम की केबल लगाना है आपको, तो एल्यूमिनियम केबल 1 HP में 2.5 एम्पियर की स्क्वायर mm की केबल लगेगी। 5 HP की मोटर है तो भी 2.5 स्क्वायर mm की एल्यूमिनियम केबल लगेगी। 10 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर तक 2.5 स्क्वायर mm की केबल सफिशिएंट है। यदि 20 HP की मोटर है तो आपको 10 स्क्वायर mm की एल्यूमिनियम केबल लगानी पड़ेगी, और 50 HP की मोटर है तो 35 स्क्वायर mm की एल्यूमिनियम केबल लगानी पड़ेगी। 100 HP की मोटर है तो 85 एम्पियर की स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। तो ये हो गई केबल सिलेक्शन। एल्यूमिनियम लगाते हैं, यदि कॉपर की केबल लगाते हैं तो इसकी साइज कम हो जाता है, क्योंकि कॉपर की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। 1 HP में 1.5 स्क्वायर mm की, 5 HP में भी 1.5 स्क्वायर mm की केबल चल जाएगी, और 10 HP में 2.5 स्क्वायर mm की केबल लगानी पड़ेगी। 20 HP की मोटर है तो 8 स्क्वायर mm की केबल लगेगी, और 50 HP की मोटर है तो 25 स्क्वायर mm की एल्यूमिनियम केबल लगेगी। 100 HP की मोटर है तो आपका 70 स्क्वायर mm की एल्यूमिनियम केबल लगेगी, कॉपर केबल लगेगी। तो यहाँ बात हो गई ड्यूअल स्टार्टर की और उसके स्विच गियर सिलेक्शन की, केबल सिलेक्शन की। अब हम बात करते हैं ओवरलोड रिले की। स्टार डेल्टा स्टार्टर में, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि यहाँ पे 3 ही केबल मोटर में जाती हैं, 3 कोर की, और यहाँ पे 6 कोर की केबल जाती है, तो 6 टर्मिनल में कनेक्ट होती, तो यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग हो जाता है। ओवरलोड रिले जनरली 5 HP तक, 10 HP तक स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं, ड्यूअल स्टार्टर यूज करते हैं। 10 HP से ऊपर हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। ओवरलोड रिले जो 10 HP की मोटर है तो 8 to 12 एम्पियर की लगेगी। क्यों कि ये ओवरलोड रिले का करंट डिवाइड हो जाता है मेन में और डेल्टा वाले कनेक्शन में, इसलिए यहाँ पे रेंज देखी होगी आपने, कम हो जाएगी, और यहाँ पे 10 HP की मोटर में ज्यादा की लगाना पड़ेगा। यदि 20 HP की मोटर है तो 14 to 20 एम्पियर की ओवरलोड रिले लगेगी। 50 HP की मोटर है तो 25 to 40 एम्पियर रेंज की ओवरलोड रिले लगेगी, और 100 HP की है तो 50 to 80 एम्पियर की ओवरलोड रिले लगेगी। ये इसलिए हो जाता है कि आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर का हमारा कंटेंट देखा होगा, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों होता है, तो आप उस कंटेंट को जरूर देखिए। फ्यूज की जहाँ तक बात है तो फ्यूज 10 HP की मोटर में 20 एम्पियर का, 20 HP में 32 एम्पियर का, और 50 HP में 80 एम्पियर का लगेगा, और 100 HP में 180 एम्पियर का लगेगा। फ्यूज की जगह आप यहाँ पे भी MCB या MCCB यूज कर सकते हैं, मोटर प्रोटेक्शन रिले लगा सकते हैं। मोटर प्रोटेक्शन रिले MCB का भी काम करता है, ओवरलोड का भी काम करता है। यदि केबल की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है, सप्लाई साइड की अलग हो जाएगी और मोटर साइड की अलग हो जाएगी। तो सप्लाई साइड में पूरा करंट केबल पे जाएगा, इसलिए ये हायर रेंज की रहेगी, और मोटर साइड में चूंकि 6 कोर की केबल लगती है, इसलिए ये करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सप्लाई मोटर साइड में केबल कम रेटिंग की लगेगी। सप्लाई साइड की बात करें तो 10 HP में 2.5 स्क्वायर एम की एल्यूमिनियम और कॉपर भी वही लगाना पड़ेगा। 20 HP की मोटर में 10 स्क्वायर एम एल्यूमिनियम या 8 स्क्वायर एम कॉपर की लगेगी। 50 HP की मोटर में 35 स्क्वायर एम एल्यूमिनियम या 25 स्क्वायर एम कॉपर की लगेगी। 100 HP की मोटर में 85 स्क्वायर एम एल्यूमिनियम या 70 स्क्वायर एम कॉपर की लगाना पड़ेगा। इस साइज का यदि आप लगाएंगे तो सेफ रहेगा, कोई मोटर की केबल गर्म नहीं होगी, स्विच गियर खराब नहीं होगा, और आपको मेंटेनेंस ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं आएगा। यदि मोटर साइड की बात करें तो मोटर साइड में 2.5 स्क्वायर एम केबल एल्यूमिनियम की और कॉपर की लगाएंगे तो भी 2.5 की लगाना पड़ेगा। यदि 20 HP की मोटर है तो 4 स्क्वायर एम एल्यूमिनियम, 2.5 स्क्वायर एम कॉपर। यदि 50 HP की मोटर है तो 16 स्क्वायर एम एल्यूमिनियम, और यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी, गलत लिखा है, 10 स्क्वायर एम कॉपर की, बराबर। और यदि 100 HP की मोटर है तो 50 स्क्वायर एम एल्यूमिनियम या 35 स्क्वायर एम
कि आपकी कॉपर की केबल लगेगी। तो ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया स्विच गियर का, फ्यूज का, एमसीबी का और एमसीसीबी का। और इसी तरीके से यहाँ पे केबल सिलेक्शन का भी दिया हमने, सप्लाई साइड में क्या केबल लगाना है, मोटर साइड में क्या लगाना है। तो कंटेंट आपको पसंद आएगा और आप अपने रूटीन वाले वर्क में इसको इस्तेमाल करेंगे। इन बिटवीन की एचपी की मोटर रेटिंग की आप केबल इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। या कुछ होगा तो आप हमें कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और व्यू करिए, और हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।